हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकू के डैड ने जंकू को फोर्सफुली शादी कराने के लिए मजबूर कर दिया और उसने तेई से शादी कर लिया, लेकिन उसको तेई पसंद नहीं था। वो तो तेई को अच्छी तरह से देख भी नहीं रहा था। वो बस अपने डैड की बात सुनकर उससे शादी कर लिया। वो शादी की पहली रात में ही वो क्लब चले गए और ड्रिंक करना शुरू कर दिया। वो ड्रिंक करने के बाद इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। वो अपने रूम में एंटर करता है। तियांग उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। जब वो रूम में एंटर किया ना, तो उसको देखकर तियांग को बहुत ही बुरा लगा। वो शादी की पहली रात में ही ड्रंक होकर वापस आए और वो तियांग को इग्नोर करते हुए बेड पर सो जाता है। तियांग जंकू को घूरे जा रहा था, तो फिर तियांग जंकू की पैर से शूज़ निकालते हुए उसको बेड पर अच्छे से सुला देता है। तियांग पूरी रात जंकू को देख रहा था। उसको नींद नहीं आ रहा था। यहाँ पर जंकुक अपनी नींद में खोया हुआ था, या फिर ड्रिंक करके वह इतना ड्रंक हो चुका था कि उसको कुछ याद ही नहीं है। वो बेड पर इस तरह से पड़ा हुआ था कि जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज उसकी शादी हुआ है। तियांग जंकुक को इस तरह से घूर रहा था जैसे कि वो कितना लाचार हो। वो जंकुक को कुछ कहना चाहता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा। उसके बाद तियांग वो सोफे पर जाकर सो जाता है क्योंकि जंकुक ने पूरी बेड को कवर कर लिया था। तियांग सोफे पर सो जाने के बाद उसको नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो बेड के अलावा सो नहीं पाता है, लेकिन जंकुक ने तो पूरी बेड को कवर कर लिया था। ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग नींद से उठ जाते हैं। वो कुछ देर के लिए ही अपनी आंखें बंद कर लिया था, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी नींद टूट गया और वो उठ गए। वो वॉशरूम चला गया। उसके बाद फ्रेश होकर वापस आए। वो देखा कि जंकुक सो रहा है। अभी तक वो नींद में है। तियांग वो खुद कपड़े पहन लेता है, अपने बालों को सुखाता है। उसके बाद देखता है कि 11 बज चुका है, बहुत लेट हो चुका था। तो फिर तियांग को लगा कि मुझे अभी उसको उठा देना चाहिए। अगर ज़्यादा लेट हो गया तो वो कहीं गुस्सा ना कर ले। इसलिए तियांग ने उसको नींद से उठाने की कोशिश किया। जंकुक जैसे ही देखा कि तियांग उसको नींद से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही गुस्सा हो गए और शाउटली कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे टच कैसे किया। तियांग बहुत ही डर गया। वो एक कॉर्नर पर जाकर बैठ गए और जंकुक से कहा, वो मुझे लगा कि तुम लेट ना हो जाओ। जंकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मुझे लेट हो जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और तुमने मुझे उठाने के बारे में सोचा भी कैसे? देखो, तुम मुझ पर कोई हक मत जमाना। मैंने तुमसे ऐसी शादी कर लिया था। मुझे तुम पसंद नहीं हो और ना ही मैं तुमसे शादी कर बहुत खुश हूँ। मुझे शादी मजबूरी में करना पड़ा। समझ में आया? जंकुक की बातों से तियांग का दिल टूट गया। इससे पहले कि तियांग को समझ पाते, वो नोटिस करता है कि जंकुक तियांग के बहुत ही करीब है। तियांग को लगा अब वो क्या करने वाला है। अभी तो वो मुझे डांट रहा था। वो जंकुक के इतने करीब देखकर उसके हाथ भी तेज हो गया और वो जंकुक से पूछने ही वाला था कि तुम क्या कर रहे हो। उसने नोटिस किया कि जंकुक तियांग के नज़दीक आने के बाद उसकी साइड से फ़ोन लिया और उसके ऊपर से उठ गए। तियांग ने सोचा, तो वो अपने फ़ोन के लिए मेरे करीब आ रहा था। मैं अभी तो कहूँ, वरना वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाह रहा था, अभी अभी बोल रहा था। जंकुक तियांग से कहता है, चलो अब मेरी बेड को अच्छी तरह से ठीक कर देना। मुझे हर चीज़ सही जगह पर देखना पसंद है। मुझे ऐसे गंदे बेड पसंद नहीं है। तियांग जंकुक से कहने ही वाला था, पर मैं तो बेड पर सोया ही नहीं, तुमने ही ऐसा किया है। इससे पहले कि तियांग जंकुक को ये बात बोलता, जंकुक वॉशरूम में चला गया था। तियांग ने कहा, उसने तो मुझे मौका ही नहीं दिया मुझे आंसर करने का। वो बोलकर चले गए। मैं अब क्या करूँ? नीचे से मेड आता है और कहता है, तियांग बाबा अब उठ गए हो, अब जल्दी से तैयार होकर जंकुक बाबा को लेकर नीचे आ जाओ। आपके घर वाले आने वाले हैं। अगर आप दोनों को साथ में नीचे नहीं देखेगा, बोलो क्या सोचेगा, इसलिए मुझे मालकिन ने भेजा था। तियांग ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम आ जाते हैं। उसके बाद वो जंकुक का इंतज़ार कर रहा था। जंकुक वॉशरूम से नहीं निकल रहा था। तियांग उसके वॉशरूम के पास जाकर उसको नॉक करता है और कहता है, सुनो, बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्या तुम बाहर आ सकते हो ताकि हम दोनों मिलकर नीचे जा सके? जंकुक ने तियांग के बहुत ही रूडली कहा, क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हारे साथ नीचे क्यों जाऊंगा, जबकि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। जाना है तो तुम जाओ, मेरा इंतज़ार मत करो।
तियांग ने कहा, देखो ऐसा ऐसा मत कहो, सब लोग नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग क्या सोचेगा। देखो रूम के अंदर तुम्हें मुझसे जैसे भी बात करनी हो कर सकते हो, लेकिन सबके सामने ऐसा मत करना। मुझे अपनी पेरेंट्स की बहुत ही चिंता है, मैं अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं कर सकता हूँ, और जितना मुझे लगता है तुम भी अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहोगी। जंगकुक ने कहा, तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन लोगों को क्या लगता है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा है। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मुझे शादी नहीं करना था अभी, लेकिन उन लोगों की वजह से करना पड़ा। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लोग खुश या नहीं। मुझे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम इतनी रूड कैसे हो सकते हो। जंगकुक कहता है, अगर तुम्हें सबकी इतनी ही पड़ी है तो ठीक है, मैं बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ तुम सबके सामने कितना नाटक कर सकते हो। तियांग कहता है, थैंक्स, लेकिन हाँ, सबको ये मत पता चलने देना कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है रिश्ता। तुमने शादी मजबूरी में किया है, तुम्हें पहले मना कर देना चाहिए था शादी के लिए, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे। जंगकुक ने कहा, अब तो शादी हो गया है तो क्या कर सकते हैं। मुझे ब्लैकमेल किया था इसलिए शादी करना पड़ा, वरना तुम्हें क्या लगता है मैंने खुशी से शादी किया है क्या। तो चलो, मैं बाहर आ गया और अब मैं तैयार होकर तुम्हारे साथ नीचे चलता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम अब मुझे इस तरह से घूरने क्यों लग गए हो। तुम मुझे अगर इस तरह से घूरते रहोगे तो मैं कपड़े कैसे पहनूंगा। तियांग बिना कुछ बोले ही वो दूसरी तरफ मुड़कर खड़े हो जाते हैं। जंगकुक तैयार होकर कहता है, चलो अब क्या हो गया है, मैं तैयार हो गया हूँ, चलो चलते हैं। जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग उसको देखते ही रह जाता है। तियांग देखने में बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है, अब मुझे इस तरह से घूरो मत, चलो नीचे। और तियांग को अपने साथ लेकर नीचे चलते हैं। जैसे वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तियांग को जंगकुक ने बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आया। उसकी कमर में एक हाथ डाल दिया और दूसरी हाथों से तियांग को कस के पकड़ लिया। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो, देखो तुम मुझे इस तरह से क्यों टच कर रहे हो, मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है। जंगकुक ने कहा, तुम्ही ने कहा था सबके सामने हम दोनों को इस तरह से रहना है ताकि किसी को शक न हो, तब क्या हो गया, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो तियांग। चलो अब स्मेल करो। वो तियांग को और भी कस के उसकी कमर में दबाते हुए पकड़ते हैं। तियांग को पेन होता है। तियांग कहता है, लेकिन वह होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है। जंगकुक और भी कस के उसको पकड़ लेता है। उसको इतना पेन हो रहा था तियांग को, फिर भी वो जंगकुक के साथ खुश होकर नीचे जा रहा था। जिमिन ने जंगकुक की हैंड पर नोटिस किया। तियांग की फेस पर स्माइल तो था, लेकिन बहुत ही दर्द भरे। जंगकुक का तियांग को साथ में देखकर सब लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन जिमिन खुश नहीं था। वो जैसे ही जंगकुक तियांग से अलग होता है, जिमिन तियांग को अपने साथ कॉर्नर पर लेकर जाता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो जिमिन, तुम मुझे कॉर्नर पर क्यों लेकर आए हो। जिमिन कहता है, तियांग पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम इस शादी से खुश हो। तियांग कहता है, लेकिन क्यों। जिमिन कहता है, मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत ही फेक लग रहा है। तियांग कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिमिन कहता है, जब तुम दिल से खुश होते हो ना, तब तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है, और जो मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन अब तुम खुश नहीं लग रहे हो, तुम तो सिर्फ दिखाने के लिए मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है, मुझे कहो। तियांग ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन जिमिन बहुत ही फोर्स कर रहे थे तो तियांग को बोलना पड़ा। आखिर जंगकुक उसकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिमिन ने कहा, क्या तुम दोनों की रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, क्यों, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तियांग कहता है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा था। सारी बातें सुनने के बाद जिमिन के सर पर जैसे कि कोई आसमान गिर गया हो। जिमिन ने कहा, क्या अब उसने तुम्हें ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकते है। तियांग कहता है, ऐसा ही है, वो मुझे उस तरह से देखता ही नहीं है, बल्कि ये कहो तो वो मुझे इग्नोर करता है। जिमिन कहता है, तो मुझे कुछ ऐसा तुम्हें सिखाना पड़ेगा जिससे कि जंगकुक तुम्हें चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो जिमिन, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जिमिन कहता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना, आज रात को ही। तियांग कहता है, तुम क्या करने के लिए बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन कहता है,
ओ तियांग, तुम इतना इनोसेंट क्यों हो? माय पुअर तियांग, देखो तुम्हें ये करना है। तियांग कहता है क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ यार, मुझे ये सब कुछ नहीं पहनना है। जिमिन कहता है पहनना ही होगा, इसमें तुम बहुत ही हॉट और सेक्सी लगोगे। जिसके बाद जंगकुक तुम्हारी ओर खींच कर आएगा। तियांग कहता है मुझे ऐसी किसी की अटेंशन नहीं पाना है। वो अगर मुझे पसंद करता तो दिल से करना चाहिए, ऐसे दिखावे से नहीं। मुझे इस तरह से उसके करीब नहीं जाना है। जिमिन कहता है तुम्हें किसने कहा उसके करीब जाने के लिए? जब वो तुम्हारी करीब आने की कोशिश करेगा तब तुम उसको धकेल देना और कह देना कि अब तुम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो। तियांग कहता है ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब भी वो मेरे सामने आते हैं तो मेरे हार्ट बीट रुक जाते हैं और जितना करीब आते जा रहा था उतना ही मेरे लिए मुश्किल होते जा रहा था। मैं नहीं कर पाऊँगा। जिमिन कहता है देखो तियांग, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें करना ही होगा। तो जैसे ही रात हो जाता है, पार्टी ख़त्म हो चुका था, सब अपने अपने घर चले गए थे। तियांग रूम में आ जाता है। जिमिन ने उसको एक सूट ऑनलाइन पर ऑर्डर करके खरीद दिया था। तियांग उस सूट को अपने हाथ में लेते हुए कहता है क्या मैं अब इसको पहनूंगा? तियांग उसको एक कॉर्नर पर रख देता है और कहता है नहीं नहीं, मैं उसको नहीं पहन सकता हूँ। जिमिन चाहे कुछ भी कहे, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिमिन ने कॉल कर दिया। तियांग ने कहा, शैतान का नाम लिया और उसने कॉल कर दिया। और उसके बाद जिमिन का फ़ोन उठाता है और कहता है देखो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है, मुझे वो नहीं पहनना है। जिमिन कहता है मैंने तुम्हें अपना कसम दिया है, फिर भी नहीं पहनोगे क्या? तियांग क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुम मुझे ऐसे अपना सोलमेट मानते हो क्या? तुम अगर मुझे सोलमेट मानते हो और बेस्ट फ्रेंड मानते हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। प्लीज़ तियांग। तियांग कहता है हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ। जिमिन कहता है मुझे पक्का यकीन है कि तुम कर लोगे। तियांग वो कहता है ठीक है, वो आता ही होगा। कुछ देर बाद जंगकुक रूम में एंटर किया। रूम में एंटर करने के बाद जंगकुक चाहकर भी तियांग को इग्नोर नहीं कर पाया। तियांग एक बहुत ही हॉट नाइट सूट पहना हुआ था। तियांग को देखने के बाद जंगकुक वो अपनी फेस को पकड़ते हुए स्माइल करता है और अपने बॉटम लिप को बाइट करता है। तियांग जंगकुक को देखकर समझ आता है कि जंगकुक उसको देख लिया है, तो फिर तियांग सोने की नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक तियांग की ओर चले जाते हैं, उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। वो अच्छी तरह से देख रहा था तियांग को। जंगकुक को लगा तियांग नींद में है, तो उसने तियांग की फेस को अपने हाथों से टच करने ही वाले थे। दोबारा से अपने हाथ को पीछे कर लिया, लेकिन अब जंगकुक के लिए बहुत ही मुश्किल था, वो तियांग को टच किए बिना नहीं रह सकता है। उसने तियांग की फेस को पकड़ा और उसकी फेस को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहा था। यहाँ पर तियांग की हालात खराब होते जा रहा था। वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसको नाटक करने होगा सोने का। जंगकुक धीरे धीरे से उसकी हैंड को तियांग की गले में लेकर आता है। उसके बाद जंगकुक तियांग की चेस्ट पर अपने हाथ को फहराने लगता है। तियांग अपनी सांस को रोक कर रखा था, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था। जंगकुक अपनी फेस को लेकर तियांग की फेस के करीब आ जाता है। तियांग की होठों पर किस करने ही वाले थे। तियांग अपनी इमोशन को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए वो मूव कर लिया, जिससे कि जंगकुक उसके ऊपर से हट गए। जंगकुक ने कहा ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं पागल हो गया हूँ क्या? मैं उसको किस करने जा रहा था? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो उसको शादी ही नहीं करना था, तो मैं उसके इतने करीब क्यों जा रहा था? क्या मुझे उसको देखकर कुछ होने लगा है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक उसके ऊपर से उठकर वॉशरूम चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग ब्रीदिंग लेते हुए कहता है थैंक गॉड वो मेरे ऊपर से हट गए, वरना आज तो मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ने वाला था। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था खुद की इमोशन को रोक के रखना। वो मेरे बहुत ही क्लोज था, वो मुझे किस करने वाला था। जिमिन ने सही कहा था, वो मुझे चाहकर भी आज इग्नोर नहीं कर पाया। वो मुझे किस करना चाह रहा था, इसके बारे में सोचकर ही तियांग को बहुत ही शाय फील हो रहा था। तियांग ने चादर से अपने फेस को कवर कर लिया और सो गया। जंगकुक वॉशरूम में था। वो वॉशरूम में खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक को बहुत ही हॉट फील हो रहा था।
वो जैसे वॉशरूम से बाहर निकल आते हैं, वो तियांग की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि वो अगर तियांग को देखेगा ना तो उसको दोबारा से कुछ होने लगेगा। तो वो हॉल में चले जाते हैं। उसको बहुत ही गर्मी हो रहा था। एसी के नीचे होने के बाद भी उसको पसीना आ रहा था, इसलिए वो टेरेस पर चले गए और उस पर टहलने लग गए। उसके फादर उसको टेरेस पर देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने अपनी डैड को देखकर कहा, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही, मुझे बहुत ही गर्मी हो रहा था। मिस्टर जून ने कहा, आर यू मैड? घर पर एसी है, वो भी हाई पावर पर, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें गर्मी हो रहा है। तुम इतने स्वेटी क्यों हो रहे हो? जंगकुक, क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कुछ तो बात है। जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं। वो अब ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, और वो टेरेस से नीचे जाने लगते हैं। मिस्टर जून कहता है, देखो कहीं और मत जाना, तियांग के पास ही जाना, ठीक है? वो ही तुम्हारी गर्मी को कम कर सकता है। अचानक जंगकुक के मुंह से निकल जाता है, हाँ ठीक है। मिस्टर जून मुस्कुराता है। जंगकुक कहता है, ए मैंने क्या कह दिया, और वो रूम में चले आए। तियांग अपनी फेस को कवर करते हुए सो गया था, तो जंगकुक सोफे पर सोने लगते हैं, लेकिन उसको सोफे पर नींद नहीं आ रहा था। वो तियांग को बैठकर देखे जा रहा था। उसने अपनी फेस को चादर से कवर कर लिया था। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे सुबह को जिमिन ने तियांग से कहा, तुम घर वापस आ जाओ, वो भी 1 वीक के लिए। देखना, जंगकुक को बहुत ही मज़ा आएगा। उसके बाद उसको समझ में आएगा कि उसने क्या खो दिया। तियांग कहता है, क्या? लेकिन कल ही तो तुम लोग यहाँ पर आए थे, तुम मुझे अभी क्यों आना है? मैं बाद में आ जाऊँगा। जिमिन कहता है, मैंने कहा ना 1 वीक के लिए यहाँ पर आ जाओ, मैंने अंकल से बातें कर लिया है। मिस्टर जोन ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ पर आ सकते हो। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और जंगकुक अपने काम के लिए नहीं आ पाएगा, तुम ही आ जाओ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे। जिमिन कहता है, क्या तुम जंगकुक को अभी से मिस कर रहे हो? तियांग, अगर तुम उसको हमेशा के लिए पाना चाहते हो ना, तुम्हें अभी उससे दूर रहना होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो अपने सामान पैक करता है। जंगकुक तियांग को सामान पैक करते हुए देखकर कहता है, कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं अपने घर जा रहा हूँ। तियांग कहता है, मुझे रोक लो। तियांग मन में बोले जा रहा था। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, अच्छे से जाना। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, क्या? अब क्या पूछ रहे हो तुम? क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तियांग कहता है, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं कब आऊँगा मुझे नहीं पता। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, जितना दिन चाहे रह लेना। तो उसके बाद तियांग अपने सामान लेकर बाहर आ जाता है। जंगकुक कहता है, वो सच में जा रहा है? और कितने दिन के लिए जा रहा है? उसने कुछ कहा भी नहीं। शिट, अब मैं क्या करूँगा? मैं तो उसको देख भी नहीं पाऊँगा। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, वो यहाँ पर रहे या ना रहे, मुझे इससे क्या। तियांग वो सामान लेकर नीचे आ जाते हैं। तियांग कार पर जाकर बैठ जाते हैं। ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोल ही रहा था कि जंगकुक आ जाते हैं। ड्राइवर से कहता है, बाहर निकलो। ड्राइवर कहता है, ठीक है। तियांग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, वो मुझे ऑफिस जाना है, और उधर से जाते हुए मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना कार लेकर चले जाओ, मैं खुद से जा सकता हूँ, और ड्राइवर तो है ना मुझे छोड़ने के लिए। जंगकुक कहता है, वो डैड ने कहा था मेरे कार उनको चाहिए, तो मुझे इस कार से जाना होगा अभी। अब ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मत करो। तियांग मन में मुस्कुराता है और कहता है, जिमिन ने सही कहा था, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन ये बोल नहीं सकता है क्या? मुझे अच्छा लगता अगर डायरेक्टली कहता। तियांग अब बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक उसके घर छोड़ने के बाद कहता है, लो आ गया। तियांग कहता है, पहुंच भी गए, इतनी जल्दी क्यों? जंगकुक कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, सुनो। तियांग कहता है, क्या? उसको लगा जंगकुक उसको रोकने वाले हैं। जंगकुक कहता है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रुक सकते हो, तुम्हारा जब मन करे तुम वापस आ जाना। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और वो जंगकुक की और कोई बात सुने बिना ही अंदर चले जाते हैं। जंगकुक मन में कहता है, उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा भी नहीं और खुद से ही चल दिया। शिट, मैंने उसको ये क्या कह दिया? वो अगर सच में यहाँ पर रुक गया और वापस नहीं आया तो? जंगकुक वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसको कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था।
ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। अब जनको के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तियांग को देखे बिना वो अब बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था। मिस्टर जुन कहता है, क्या हुआ? तुम बहुत ही बेचैन लग रहे हो। किसी भी मीटिंग या फिर काम पर तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है जंकुक। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? जंकुक कहता है, मैं क्या करूँ? मिस्टर जुन कहता है, अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? मैं जानता हूँ तुम तियांग के साथ शादी करने के बाद खुश नहीं था, लेकिन अब लगता है तुम तियांग से प्यार कर बैठे हो। तो माय सन, जाओ जाकर उसको अपने पास बुला कर लो। उसको ऐसे अपने हाथ से जाने मत देना। तियांग जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जंकुक कहता है, लेकिन डैड, आपको कैसे पता चल गया? मिस्टर जून ने कहा, आखिर मैं भी तुम्हारी जैसा ही था। जब तुम्हारी मॉम से मेरी शादी हुआ था ना, मुझे भी शादी नहीं करना था। जंकुक कहता है, तो आपने उसकी बदला मुझसे लिया है। मिस्टर जून ने कहा, वो तुम कह सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें जो करना होगा वो तुम्हें खुद पता है। जंकुक कहता है, हाँ, लेकिन क्या वो वापस आएगा? मिस्टर जून ने कहा, तुम अगर लेने के लिए जाओगे ना, तो वो दौड़ कर आ जाएगा। तियांग बेड पर सोया हुआ था। जिमिन उसके सामने बैठे हुए थे और उसकी फोरहेड पे हाथों से सहला रहे थे और कह रहा था, तुम इतना दिल को छोटा क्यों कर रहे हो? वो आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए, देखना। वो तुम्हें इतना मिस करेगा कि वो तुम्हें जल्दी से लेने के लिए आ जाएगा। तियांग कहता है, 2 दिन हो चुका है, उसने मुझे एक कॉल भी नहीं किया है और मुझे लेने के लिए आएगा। तुम मुझे ऐसे उम्मीद दिखा रहे हो जिमिन। अब जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करने दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ। उसके बाद दरवाजे पर नॉक होता है। तियांग कहता है, जिमिन, एक क्या मजाक है? तियांग बिना देखे ही जिमिन को समझकर बोलता है, तुम मुझे और उम्मीद मत दिलाओ। मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता है। प्यार करना दूर की बात है, वो मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएगा। मैं खामा खाई उसके बारे में सोच रहा हूँ। वो तो मुझे भूल भी गया होगा। जंकुक कहता है, कौन तुम्हें भूल गए है? तियांग कहता है, कौन? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक कहता है, क्यों, किसी और के बारे में सोच रहा था क्या? क्या कोई और आने वाले थे? तियांग कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं। तियांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? जंकुक तियांग की होठों की तरफ देख रहा था। उसकी होठों की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तो इसलिए मुझे आना ही पड़ा। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं नहीं जानता हूँ ये प्यार इतनी जल्दी होता कैसे है, लेकिन हो तो गया है, ये मुझे पता है। तो अब तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो, हमेशा इग्नोर करते रहते हो। जंकुक कहता है, लेकिन लगता है अब और इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। अब तो तुम्हारे बिना बहुत ही मुश्किल हो रहा है तियांग, प्लीज़ अब मान भी जाओ। तियांग कहता है, तुम जानती भी हो तुम्हारे बिना मुझे रहना कितना मुश्किल हो रहा था। मैं तो तुम्हारे बिना सोच भी नहीं पाता हूँ। मुझे हमेशा तुम्हारी याद आता था। और जंकुक को घुसा मारना शुरू करता है। जंकुक तियांग की हैंड को पकड़ लेता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। एक किस जो है बहुत ही हॉट और रोमांटिक और लॉन्ग होते जा रहा था। दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा और रोमांटिक सा इंटीमेसी यहाँ पर हो जाता है। कुछ देर बाद जंकुक की बाहों में तियांग था। तियांग को उसके फोरहेड पे किस करते हुए जंकुक ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट हो, तुम्हें पता है ना? तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो? जंकुक कहता है, हाँ मुझे ये बात सबने कहा है, लेकिन तुम्हारे मुँह से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि पहली बार मुझे कोई दिल से बोल रहा है। हमेशा कोई ना कोई मुझे खुश करने के लिए कहता है, लेकिन तुमने कहा ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तियांग को हक कर लेता है और यहाँ पर मैं दी एंड कहता हूँ। तो आप लोग इस ऑन शॉट को पसंद कर लिया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और गाइज आप लोग माई जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स वाटर लव फायर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर भी बहुत सारी स्टोरीज़ है, उनको भी वॉच कर लो। आप लोग की पसंदीदा स्टोरीज कहीं छूट ना जाए। और मैं न्यू वीडियो अपलोड करती रहती हूँ जियोनमो मैजिकल पर भी, वाटर लव फायर पर
एवरीडे वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो यार आप लोग वॉच क्यों नहीं कर रहे हो? जाओ जाकर वॉच कर लो और इस चैनल की वीडियोस को भी वॉच कर लो गाइस, बहुत सारी स्टोरीज है। ओके, बाय बाय बटरफ्लाइज, टेक केयर।